Jai Hind warriors, welcome to an academy. Let's crack defense exams. I am Rohit Thakur, and again I welcome you all to this very important session. चलिए भाई जल्दी जल्दी एवरीवन स्टार्ट कमिंग लाइव। आज जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। चैनल पे जितने भी लोग भाई पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ एक बार शेयर भी कर दो सो दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन विद अस। और जो मेरे साथ पहली बार क्लास लगा रहे हो, माय नेम इज़ रोहित ठाकुर। आई एम अ वेरीफाइड प्लस डिफेंस एजुकेटर and clearing CDS 4 times and being from defense background aspirants, I'll be guiding you for your defense journey। चलिए भाई जल्दी जल्दी आ जाइए। किसी ने अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो भाई यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम एज वेल। वाईफाई शौर्य आर्मी गवर्नमेंट, वाईफाई शौर्य आर्मी GOVT, दिस इज़ द नेम ऑफ टेलीग्राम चैनल। इसको जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन आस्क योर डाउट एंड यू विल बी गेटिंग स्टडी मटेरियल, एंड स्टडी मटेरियल के साथ साथ आपको जो है PDF भी जो है यहाँ पे मिल जाएंगी। और पर्सनली भी आप जो है डाउट मेरे से यहाँ पे पूछ सकते हो। Q&A अकेडमी, दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल एज वेल, आप इसको भी जो है ज्वाइन कर सकते हो। सैटरडे मेगा मैराथन आप लोगों के लिए भाई अब मेगा मैराथन होगी। हर सैटरडे ये जो होगी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी आपके एफकैट CDS एग्ज़ाम के लिए एंड CDS OTA के लिए भी। जिसमें कि 15 जनवरी को जो है कासिफ सर आपको मैराथन, आपकी मैराथन लेंगे। 22 को जो है अमित सर लेंगे, और 29 को आई विल बी टेकिंग योर मैराथन, एंड 5 को जो है अर्पित सर आपकी मैराथन लेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी से रिमाइंडर सेट कर लो और बुक कर लो अपना जो टाइम है इस दिन के लिए, सैटरडे के लिए। अगर आपने ये क्लासेस लगा ली, 100% आप जो है एफकैट और CDS को बहुत ही ईजिली रिटन एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे। एंड दिस इज़ दी प्रैक्टिस बैच जो कि आपका स्टार्ट हो चुका है। रेगुलरली आपको भी क्लासेस लगानी है। टारगेट CDS OTA आपका 2022 के लिए ये प्रैक्टिस बैच आप लोगों के लिए रखा गया है। आई विल बी टेकिंग योर ज्योग्राफी एंड साइंस। अमित सर जो आपको इंग्लिश कराएंगे, अर्पित सर अगेन मैथ्स कराएंगे, और कासिफ सर आपको GS के साथ साथ करंट अफेयर्स कराएंगे एफकैट CDS के लिए। इस बैच को जो आपको रेगुलर लगाना है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पराक्रम द अन अकेडमी डिफेंस वीकली विच इज़ कमिंग सून, स्टे अपडेटेड विद अस टू नो मोर। एंड एस्पिरेंट्स, अभी तक आपने अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन या प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो प्लीज़ यू कैन यूज़ दी कोड दैट इज़ RH10। आप इसको यूज़ करिए, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और प्लस सब्सक्रिप्शन में आ जाइए। बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं आप लोगों को वहाँ पर। यू विल बी गेटिंग लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। आइकॉनिक में यू विल बी गेटिंग पर्सनल गाइडेंस विद मी एंड अदर टॉप एजुकेटर्स, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल एंड स्टडी प्लानर विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। जो कोड आपको यूज़ करना है दैट इज़ RH10। 24 महीने का प्लान आप ले सकते हो अगर आप फर्स्ट ईयर में रह के प्रिपरेशन करना चाहते हो, एंड यू कैन गो फॉर अदर प्लान एज वेल। 12 महीने का बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी पैक है। देन वी हैव 6 मंथ्स प्लान एंड 3 मंथ्स प्लान। अगर लास्ट चांस है आपका और अगर आप ट्राई करना चाहते हो, यू कैन गो विद 1 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान एज वेल। तो जल्दी जल्दी भाई एवरीवन स्टार्ट कमिंग लाइव। एक बार भाई लिंक को जो है शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट की सेकंड क्लास है आपकी, प्लेनेट अर्थ के बारे में जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहली चीज़ चलिए देखते हैं भाई, सोलर एक्लिप्स क्या होता है। सोलर एक्लिप्स बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है, जब मून जो है सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तब हमारा सोलर एक्लिप्स होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। इट कैन बी पार्शियल एज, और ये टोटल सोलर एक्लिप्स भी हो सकता है। और ये बेसिकली कब होता है, न्यू मून डे पे ये होता है। लेकिन एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, अगर हमारी जो अर्थ है बेसिकली इंक्लाइंड है अपने एक्सिस पे, और ड्यू टू द इंक्लाइनेशन ऑफ मून्स ऑर्बिट, इसी की वजह से बेसिकली क्या होता है, सोलर एक्लिप्स कभी भी जो है हर न्यू मून डे पे नहीं होता है। उसके बाद आता है आपके पास दिस इज़ द व्यू। देन वी हैव लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स कब होता है आपको ध्यान रखना है, जब सन, मून और अर्थ जो है एक लाइन पे आ जाता है, लेकिन जो अर्थ है हमारी मून और सन के बीच जब आ जाती है तब आपका लूनर एक्लिप्स होता है। इसकी वजह से जो है मून, आपको ध्यान रखना है, बेसिकली क्या हो जाता है भाई, ब्लडी कलर का हो जाता है, मतलब रेडिश टाइप का जो है मून हो जाता है। द ओनली लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लूनर सरफेस हैज़ रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये विजुअल्स है आपके सामने इमेज, जिसमें आप इजीली देख सकते हो भाई सन और मून के बीच में जो है अर्थ आ जाती है तब आपका लूनर एक्लिप्स जो है होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे अबाउट अर्थ की रोटेशंस। अर्थ दो रोटेशंस होती है बेसिकली, अर्थ की जो मूवमेंट्स होती है
सॉरी, रोटेशन होती है एंड रेवोल्यूशन होती है। रोटेशन मतलब अपने ओन एक्सेस पे जब अर्थ रोटेट करता है उसको हम बोलते हैं रोटेशन, और जब पूरे सोलर सिस्टम का वो चक्कर लगाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन बोलते हैं। और रोटेशन की वजह से आपको ध्यान रखना है भाई, बेसिकली डे एंड नाइट अगर होते हैं, देन वी हैव ओशन करंट्स आती है, रेवोल्यूशन की वजह से सीजन चेंजेस होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको ध्यान में रखना है। अब अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड कंप्लीट वन रोटेशन इन 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 40 सेकेंड कॉजिंग डे एंड नाइट। जैसे मैंने आपको बताया, दिस मोशन इज ऑल्सो नोन एज डेली मोशन भी इसको बोला जाता है। व्हेन द अर्थ रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस ओनली वन पोर्शन ऑफ द अर्थ surface comes into the rays of the sun and experience daylight, whereas other portion experience the darkness, जैसे मैंने आपको बताया। Due to this rotation, day and night occurs on the earth, and also there is change in direction of the wind and ocean current, like I told you. रोटेशनल वेलोसिटी इक्वेटर पे कितनी होती है आपको ध्यान रखना है, इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा रोटेशनल वेलोसिटी होती है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1667 किलोमीटर पर आवर, एंड पोल पे जो है इट इज़ ज़ीरो। तो ये पॉइंट भी जो है आपको ध्यान में रखना है। एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ रनिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ एट एंगल ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 66.5 डिग्री प्लेन ऑफ अर्थ पे जो है ये एक्सिस इमेजिनरी लाइन होती है। अब लॉन्गेस्ट डे की बात करें भाई, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सबको पता है लॉन्गेस्ट डे क्या होता है, 21 जून होता है, इंटरनेशनल योगा डे भी इस दिन होता है। शॉर्टेस्ट डे की बात करें, 22 दिसंबर जो है शॉर्टेस्ट डे होता है, विंटर सोलिस्टिस इसको बोलते हैं। सिमिलरली साउदर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है, 21 जून जो है सबसे छोटा दिन होता है, और 22 दिसंबर जो है सबसे बड़ा दिन होता है, वाइस वर्सा होता है, एकदम अपोजिट होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। देन वी हैव सोलिस्टिस। बेसिकली सोलिस्टिस क्या होता है, ईदर ऑफ टू मूवमेंट्स इन द ईयर व्हेन सन अपरेंट path is farthest north or south from the equator. In the northern hemisphere, the summer solstice occurs in June, like I told you, और winter solstice कब होता है आपका, 21 दिसंबर को। इक्विनॉक्स क्या होता है, जब डे एंड नाइट इक्वल होते हैं, तो एक हमारा इक्विनॉक्स जो आपको ध्यान रखना है, बेसिकली द इक्विनॉक्सेस आर द ओनली टाइम व्हेन बोथ नॉर्दर्न एंड हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस रफली इक्वल अमाउंट ऑफ डे एंड नाइट जो है आपका होता है, ठीक है। दीज आर दी इक्विनॉक्सेस। मार्च में होता है, सितंबर में होता है सोलिस्टिस, जो मैंने आपको बताया जून में होता है, एंड विंटर सोलिस्टिस होता है आपका दिसंबर में। अब देखो रेवोल्यूशन आता है। रेवोल्यूशन क्या होता है, जो अर्थ पूरा सोलर सिस्टम का चक्कर काटती है उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। जब अर्थ रिवॉल्व करती है उसकी वजह से क्या होता है भाई, सीजन चेंजेस होते हैं। और सबको पता है अर्थ जो है एकदम हल्की सी टिल्ट है अपने ओन एक्सेस पे, अप्रॉक्सीमेटली एट 66.5 डिग्रीज पे जो है ये टिल्टेड है। और एक हमारी जो अर्थ है उसको एक रेवोल्यूशन करने में, एक पूरा रिवॉल्व करने में सोलर सिस्टम, उसको लगता है भाई 365 डेज, 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स। तो ये जो 5 आवर्स 48 मिनट 45 सेकेंड्स है, हर 4 साल में इकट्ठा होके लेन लास्ट में जाके एक बन जाता है हमारा लीप ईयर, जिस दिन 366 डेज जो है हम मनाते हैं, ठीक है। अब आते हैं 4 सीजन्स, कौन कौन से आपको ध्यान रखना है। स्प्रिंग सीजन जो है हमारा पास, जिसको हम वर्नल इक्विनॉक्स भी बोलते हैं, 21 फरवरी मार्च में जो है स्प्रिंग सीजन होता है, और 21 मार्च को जो है आपको ध्यान रखना है इक्वल डे एंड नाइट रहते हैं। अ, उस दिन क्या होता है, हमारा वर्नल इक्विनॉक्स होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देन वी हैव समर। समर सीजन जब आता है जून जुलाई में, अप्रैल मई जून जुलाई में आपका क्या होता है, समर सीजन होता है। तो समर सीजन के दौरान ही क्या होता है हमारे पास, समर सोलिस्टिस होता है, दैट इज़ ऑन 21 जून। सबसे लंबा दिन जो है ये मनाते हैं हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। देन वी हैव ऑटम सीजन। ऑटम सीजन क्या होता है, पतझड़ का मौसम, बेसिकली आपका सितंबर अक्टूबर में ये होता है। इस टाइम जो आपका ऑटम इक्विनॉक्स होता है, ऑटम के टाइम पे जब दिन और रात इक्वल होते हैं, वो आपका होता है 23 दिसंबर को, आपको इसको भी ध्यान में रखना है। देन विंटर सीजन में विंटर सोलिस्टिस 22 दिसंबर होता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दीज आर दी विजुअल्स जो आपके सामने है। चलिए अभी अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है दैट वी हैव इज लैटिट्यूड। व्हाट इज लैटिट्यूड? लैटिट्यूड देखो इमेजिनरी लाइन होती है जो पैरेलल एक दूसरे के पास करती है। सबसे बड़ा जो लैटिट्यूड होता है वो होता है इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री पे जो है सिचुएटेड होता है। देन वी हैव नॉर्दर्न साइड में, इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएं तो वी हैव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन आर्कटिक सर्कल, और फिर हमारे पास आ जाता है पोल। वैसे ही नीचे की तरफ जाएं अगर हम इक्वेटर से, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन आता है, देन हमारे पास आता है एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल। तो ये आपके जो है लैटिट्यूड्स होते हैं। द लैटिट्यूड इज एन एंगल फाउंड बाय एन लाइन गोइंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द इक्वेटर एट द पॉइंट ऑन द इक्वेटर दैट इज क्लोज्ड टू द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एंड अनदर लाइन दैट गोज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ parallel that goes from the point of interest.
लैटिट्यूड इज अ मेजरमेंट ऑन अ ग्लोब ऑल मैप लोकेशन पे नॉर्थ और साउथ पे जो है ये होती है, जैसे मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट में जो आपको इजीली समझ आ जाएगा, यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो भाई, ये होता है हमारा इक्वेटर, ठीक है। 0 डिग्री पे है इक्वेटर, देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 30 डिग्री पे, आर्कटिक सर्कल जो है हमारा ये 60 डिग्री पे है। सिमिलरली जब हम साउथ में जाते हैं तो 30 डिग्री पे हमारे पास, 30 डिग्री साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और 60 डिग्री पे हमारा अंटार्कटिक सर्कल है। और जो बीच से जो है हमारी बेसिकली आपको ध्यान रखना है, प्राइम मेरिडियन जो है पास करती है, ठीक है, जहाँ से ग्रीनविच टाइम, जहाँ से सेंट्रल जो टाइम लिया जाता है वर्ल्ड में बेसिकली, जहाँ से मेजर करता है, जिसके वेस्ट में जो है आपको पता होना चाहिए, और ईस्ट में जो कंट्रीज़ पड़ती है उनका टाइम हमेशा आगे रहता है, जो वेस्ट में कंट्रीज़ होती है उनका टाइम जो है पीछे रहता है। इसको आपको ध्यान रखना है। बेसिकली होता क्या है, जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ ट्रैवलर मूव करता है तो ही गेन्स अ डे, ईस्ट की तरफ जो है वो एक दिन आगे चले जाता है, वेस्ट जो है पीछे रहता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं भाई, लॉन्गिट्यूड क्या होता है? इट इज़ एन एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड इन डिग्रीज अलोंग द इक्वेटर ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री पे जैसे मैंने आपको बताया, इट वेरीज फ्रॉम 0 to 180 डिग्री पे जो है वेरी करती है ईस्ट से, एंड 0 to 180 डिग्री वेस्ट पे भी ये वेरी करती है लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। ये पैरेलल जो है रन नहीं करते, ये भी आपको ध्यान रखना है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ये मीट करते हैं। Longitudes are also known as great circles because they divide Earth into two equal parts. Each longitude cuts latitude at 90 डिग्री, जैसे 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स, इट मीन्स 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बेसिकली क्या है भाई, कितना डिग्री, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई एक प्लेस ए डिग्री इस इतने में सिचुएटेड है, दूसरी प्लेस इतने सिचुएटेड है, तो यहाँ पर जो है कितना डिस्टेंस होगा, कितने घंटे वो आगे चलेगा, तो आप इजीली काउंट कर पाओगे। डिग्री 15 डिग्री पे जो है आपका 1 घंटा होता है, ठीक है। देन प्राइम मेरिडियन इज एट 0 डिग्री एंड इज ऑल्सो नोन एज द ग्रीनविच लाइन, जैसे मैंने आपको बताया, जो लंदन के पास जो है ये सिचुएटेड है, एज इट पासिस थ्रू द ग्रीनविच नियर लंदन वेयर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री एंड हाफ डिग्री पे जो है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो सिचुएटेड है, कहाँ पे सिचुएटेड है भाई, सबको पता है, मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश, नैनी के पास जो है ये सिचुएटेड है, जहाँ से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST जो है लिया जाता है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, दिस इज दी प्राइम मेरिडियन जो ग्रीनविच से जो है ग्रीनविच के पास में है, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होता है, आपको ध्यान रखना है। इट इज़ एन इमेजिनरी ईस्ट ड्रॉन एट, ईस्ट लाइन में है, 180 डिग्री पे जो है ये लाई करती है। उसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन के साथ साथ बेरिंग स्ट्रेट, पैसिफिक ओशन, अंटार्कटिका, फिजी, टोंगा एंड अदर आइलैंड्स में जो है ये पास करती है। 180 डिग्री पे आपको ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो लॉन्गिट्यूड वेयर डेट चेंजेस बाई एग्जैक्टली 1 डे, लाइक आई टोल्ड यू, when it is crossed, if a traveler crosses international date line from east to west, he loses a day। ईस्ट से वेस्ट की तरफ जब जाएगा तो ही लूजेज अ डे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ठीक है। ईस्ट से जब वेस्ट की तरफ जाता है तो ही लूजेज अ डे, वेस्ट से जब ईस्ट की तरफ आता है तो ही गेन्स अ डे, ठीक है। तो एक जो है एक तरह से एक दिन पीछे चलता है यूएस से, अगर आप टाइम के हिसाब से देखें तो, ठीक है। वाइल क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ही गेन्स अ डे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, दिस इज इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। देन वी हैव कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय एल्फ्रेड विनेगर इन 1912। इट वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय अब्राहम ऑटलस इन 1596 बिफोर फुली बीइंग डेवलप्ड बाय एल्फ्रेड वेगनेगर। The theory deals with the distribution of ocean and continents according to the Wegener continental theory, drift theory. All the continents were once सिंगल कॉन्टिनेंट था। पहले क्या होता था, एक पूरे के पूरे जो था पेनेशिया जिसको बोला जाता था, मतलब कोई अलग अलग डिवाइडेड नहीं होते थे, एंड मेगा ओशन सराउंडेड दिस सुपर कॉन्टिनेंट। और ये जो है फिर धीरे धीरे जो है टूटने टूटने लग गया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हुई, ठीक है। अलग अलग जो है हमारे जो लैंड मासेस थे वो अलग अलग डिफरेंट डिवाइड हो गए, एंड अलग अलग जो है कॉन्टिनेंट्स बन गए। द सुपर कॉन्टिनेंट वाज नेम्ड एज पेनेजिया एंड मेगा ओशियन वाज नोन एज पेंथेलेसा। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देन वी हैव कन्वेक्शन करंट थ्योरी। कन्वेक्शन करंट थ्योरी इज द सोल ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। आर्थर होम्स इन 1930 डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वेक्शन करंट इन दी मेंटल। दीज करंट आर जनरेटेड ड्यू टू द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से जो है ये करंट्स जो है बेसिकली जनरेट होती है। जो हमारा क्रस्ट
की बात कर, क्रस्ट मेंटल कोर की जब हम बात करते हो, मेंटल में जो है ये करंट जो है, रेडियो एक्टिव करंट जो है डेवलप होती है। इस थ्योरी के हिसाब से इंटेंस हीट जनरेटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज इन द मेंटल, which is approximately 100 to 2900 kilometers down in the earth, seeks a path to escape and give rise to the formation of convection current in the mental। तो ये बेसिकली क्या है, मेंटल में जो है ये रेडियो एक्टिव करंट जो है फॉर्म करती है। ठीक है। When rising limbs of the current meets oceanic ridges formed on the seafloor due to the divergence of the lithosphere plates, and whereas the failing limbs meet trenches are formed due to the convergence of the lithospheric plate। अब बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है, जब ये जो वेव्स है जब ओशन रिजेस में आके मिलती है, करंट्स में आके मिलती है, तो आपने देखा होगा जैसे ट्रेंचेस जो है फॉर्म हो जाते हैं। जैसे मरियाना ट्रेंच जो है आपका पैसिफिक ओशन में फॉर्म हुआ है, वो भी इसी की वजह से जो बेसिकली फॉर्म हुआ है, जब टेक्टोनिक प्लेट्स जो आपस में मिलती है तब ये जो है ट्रेंचेस जो है फॉर्म होते हैं। ठीक है भाई। द मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट इज कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ मैग्मा इन द मेंटल। ऑब्वियसली बात है, मैग्मा जब इतना मेंटल में जाके हिलेगा, आपस में स्ट्राइक करेगा, तो ट्रेंचेस तो ऑब्वियसली फॉर्म हो जाएंगे, जो कि 11-11 किलोमीटर तक डीप ट्रेंचेस जो है ओशन के फ्लोर में बन जाते हैं। ठीक है। सो दीज वर योर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम अर्थ। नाउ इन फ्यूचर, इन कमिंग क्लासेस विल बी रिवाइजिंग अबाउट हाइड्रोस्फेयर, विल बी रिवाइजिंग अबाउट लैंड फॉर्म्स ऑफ अर्थ, विल बी रिवाइजिंग अबाउट टाइप्स ऑफ रॉक्स जो होती है, देन विल बी कवरिंग what we call clouds, ocean currents, everything will be covering। stay tuned with us। ये रेगुलर आपकी क्लासेस होती रहेंगी, रिवीजन आपका पूरा हो जाएगा। मॉर्निंग टाइम में आपको ज्योग्राफी होगी, इवनिंग टाइम में जो आपका बायोलॉजी का रिवीजन होगा। अगर आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया, यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम एज वेल, वाईफाई शौर्य आर्मी गवर्नमेंट, दिस इज़ द नेम ऑफ टेलीग्राम चैनल। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जब आप टेलीग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ जाओगे। और जो मेगा मैराथन है, इसको तो आपको ज्वाइन करना भूलना ही नहीं है किसी भी एंगल से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एंड दिस इज़ द बैच जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं आप लोगों के लिए। 100% अगर आप रेगुलर लगा रहे हो, रिवीजन कर रहे हो पूरी चीज़ों का, मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो हमारे साथ, 100% यू विल बी क्लियरिंग योर एफकैट एंड सीटीएस एग्जामिनेशन 2022 विद लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम्स। ठीक है भाई। पराक्रम विच इज़ एन अकेडमी डिफेंस वीकली कमिंग सून। स्टे अपडेटेड विद एन अकेडमी फॉर दी मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पराक्रम। एंड एवरीवन जिसने अभी तक कोई शिफ्ट नहीं किया है प्लस सब्सक्रिप्शन पे, यू कैन यूज़ दी कोड RTH10, आप यूज़ कर सकते हो, 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ इंटरैक्टिव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस जो है आपको मिल जाएंगे उसमें। एंड यू विल बी गेटिंग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो आइकॉनिक में यू विल बी गेटिंग पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, टेस्ट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल के साथ साथ यू विल बी गेटिंग एक्सपर्ट गाइडलाइंस। एंड दिस इज़ दी पैक दैट यू कैन ऑप्ट फॉर। 24 मंथ का जो है आप चूज़ कर सकते हो। बेसिकली 24 मंथ में क्या होगा, यू विल बी गेटिंग बेस आपका पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट ईयर में रह के जो आप प्रिपेयर कर सकते हो इस चीज़ के लिए। अगर 12 महीने का आप लेते हो तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी पैक है। उसके साथ साथ 12 महीने में आपका पूरा सिलेबस कवरेज हो जाएगा। फाइनल ईयर में भी ले सकते हो आप उसको, सेकंड ईयर में रह के भी ले सकते हो। लास्ट चांस अगर आपके पास है तो यू कैन ऑप्ट फॉर 6 और 3 मंथ्स पैक। ट्राई अगर आप करना चाहते हो तो भाई आप 1 महीने का भी ट्राई ले सकते हो। जो कोड आपको यूज़ करना रहेगा RTH10। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास एस्पिरेंट्स। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। समझ आई है तो प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और एक बार रिवाइज दोबारा करिए तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी पूरी चीज़ें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको हमारे चैनल के बारे में पता लग पाए, आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाए। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। टिल द टाइम गाइस, टेक केयर। जय हिंद एवरीवन।